अंश का बीज है, उनमें सामना करने की शक्ति, उनमें सहन शक्ति ज्यादा होती है। ऐसे ही 8 देव जो है उनमें एक एक शक्ति की प्रधानता ज्यादा होगी ना, ये 8 शक्ति होगी। सब शक्तियां उनमें होंगी। प्रधानता अभी 8 शक्तियां प्रधानता जिसमें जो चंद्रवंश से निकला होगा उसमें सहन शक्ति ज्यादा होगी, जो सूर्यवंश का निकला होगा उसमें सूर्य की शक्ति ज्यादा होगी, जो इस्लाम से निकला होगा उसमें वो शक्ति ज्यादा होगी। हर एक की शक्ति अपनी अपनी अलग है ना। यही वो निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति ऐसे है ना। हाँ जी, हाँ जी। एक में अभी इस्लाम धर्म वाला जो है उनमें कौन सी शक्ति प्रधानता ज्यादा होगी? उनमें संगठन पावर ज्यादा होती है कि नहीं? इस्लामियों में आज भी जहाँ कहीं भी नमाज पढ़ने बैठेंगे तो इकट्ठे होके बैठेंगे। ट्रेन भले चल रही हो, ट्रेन में भी नमाज पढ़ेंगे तो इकट्ठे होके पढ़ेंगे, 1-2 कैबिन में इकट्ठे हो जाएंगे। और यहाँ गीता पाठशाला में क्या हो रहा है? तो अपने अपने घर में बैठ गए। संगठन शक्ति जो है, जो पुरानी गीता बहुत साल से चल रही है गीता पाठशाला, वो अभी सभी गीता पाठशाला में कम होते जा रही है ना। अभी जो जिन गीता पाठशाला में वृद्धि होते जा रही है वो भक्ति सनातन धर्म की आत्माएं है, वो जो निमित्त है वो है, नहीं तो वहाँ आने वाले सभी भक्ति सनातन धर्म। जैसा टीचर होगा वैसे स्टूडेंट होंगे। परखने की शक्ति जिस घर में ज्यादा होगी, परखने की शक्ति जज में ज्यादा होती है। परखने की शक्ति ज्यादा होगी तो निर्णय शक्ति की भी अच्छी होगी। चीफ जस्टिस कौन है? फिर मना उन्हें जो जिनमें प्रवेश करते हैं उनमें ज्यादा होगी। और दोनों बुद्धि से सरेंडर हो गए तो मनमना में हम नहीं हो। फिर माया मनमना भाव होती है क्या? अभी तो नहीं हुई। जब हो जाएगी बुद्धि से सरेंडर तो मन और बुद्धि कहाँ जाएगी? एक में ही जाएगी। दो अलग अलग। मन बुद्धि से सरेंडर हुआ माना एक का बन गया। मनमना भव जब तक नहीं हुआ है तब तक कोई मध्याजी भव नहीं बन सकता। और राज्य करेगा कौन सा? समय जगदम्बा माँ ने सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर राज ही चलेगी या सारी दुनिया के ऊपर? उस समय भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगी या सारी दुनिया पर राज्य करेगी, बच्चे ही राज्य करेंगे। तो जो गायन चलता है दुनिया में वो संपन्न स्टेज का चलता है या अधूरी स्टेज का चलता है? और ब्राह्मणों के ऊपर तो राजाई वैसे भी नहीं होती। अगर कोई ब्राह्मणों के ऊपर ही राजाई करे तो पद नीचा हो जाएगा या ऊंचा होगा? नीचा हो जाता है। यहाँ तो सब सेवाधारी है। और राष्ट्रीय में आपके जन्म में दूसरे धर्मों का चिंता जुड़ी है ना, वो धर्म का गुण जो है अभी नजर आएगा। नहीं आएगा तो नंबर कैसे क्लियर होगा? नंबर तो तभी क्लियर होगा जबकि वो बात देखने में आए। और कोई बीपी में चलते हैं ना, बाबा का पॉइंट खोलने तो उनको नीचे होता हो रहा है, वो उधर ही कोर्ट फेरे के बाद दोबारा इधर आने के 3 दिन दोबारा कोर्स लेना पड़ेगा। बीपी के क्या?
बीके में चलते हैं ना, हाँ वो लोगों को पॉइंट खोले तो निश्चय बैठते हैं एडवांस, हाँ। और फिर भी उधर ही कोर्स देने के बाद उधर ही सेंटर में 3 दिन दोबारा कोर्स देना। लेकिन क्या इधर आके मिनी मदन में आके कोर्स लेना है क्या करके बोल वहाँ पॉइंट्स बता देना, पॉइंट्स कहीं उनको निश्चय बैठ जाता है। हाँ उनका घर माने में सेंटर पर उनको लाना है या नहीं लाना है? हाँ, नहीं उधर ही कोर्स देने के बाद दोबारा इधर ही कोर्स देना। कम से कम गीता पाठशाला में तो लाना ही है। बाबा को माता जी किसी को कोर्स दिया, हाँ। लोगों का नीचे बैठा, हाँ फिर अभी मधुबन लेके आके फिर कोर्स दिलवाना है क्या? दूसरा बात? मधुबन नहीं लाना है तो कम से कम गीता पाठशाला में तो लाना है, अपने स्थान में तो लाना है। ऐसा लेकर अभी क्लास करते लेकिन कोर्स दिलवाना कोर्स के लिए इधर 3 दिन रुकना पड़ेगा क्या? फिर दिलवाना कोर्स। ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई मिनी मधुबन ठीक से नहीं चलता है, वो गीता पाठशाला उससे ज्यादा अच्छी चलती है। और जिज्ञासु कहीं सीखता है बीके वालों के बीच में और सीख करके अच्छी गीता पाठशाला में आ जाता है, तो क्या बुरा है? उनको निश्चय पत्र कैसा? गीता पाठशाला वाले निश्चय पत्र लिखवाएंगे। माने अगर माता जी त्रिमूर्ति से निश्चय करवा के 5 दिन नहीं बात बोलवाएंगे तब मधुबन लेकर आना पड़ता है। मधुबन लाएं या गीता पाठशाला में ले जाएं, ये तो आने वाली की इच्छा के ऊपर है ना। हमारे पट्टी को डायरेक्ट ले जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, हमें 5 दिन पक्का होगा। कोई न कोई पाठशाला से कनेक्शन कराना जरूरी है। पाठशाला होती काहे के लिए? पूरा कोर्स 5 चित्र कोर्स देने के बाद हाँ क्लास के आने कोर्स से, देने के बावजूद भी कोई न कोई गीता पाठशाला से कनेक्शन कराना है। हाँ क्लास के आने के बाद हाँ जी हाँ जी, हमारे माता जी को छुट्टी गीता पाठ के वहाँ किसी को कोर्स दिया इसका ठीक है। दोबारा इधर ही कोर्स देना पड़ेगा। इधर ही और आपकी अपनी गीता पाठशाला भी चल रही है? हाँ हाँ तो अपनी गीता पाठशाला से ले जा सकते हैं। है तो ब्रह्मा कुमारियों वाली आपाधापी एडवांस में भी चलेगी। उस सेंटर पे क्यों ले गए, हमारे सेंटर पे क्यों नहीं लाए? उस सेंटर पे क्यों जाता है, हमारे सेंटर पे क्यों नहीं आता? उधर पैसा क्यों देता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं देता? एडवांस में भी शूटिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं तो बाप कैसे साबित होंगे? एक माता जी को कोर्स देने के बाद वो बच्चे भी हो गए। बाबा कितनी बार आने को इधर 3 बार 4 बार आने को इधर आने को उनका पति छोड़ता नहीं, एक बार आने को इधर ही और आप निकल जाओ ऐसे सिर पकड़ के और निकल जाओ। 1000 हाथ में दिया वो इधर एक संगठन में नहीं आने के छोड़ते नहीं, फिर भी 1 हफ्ता क्लास में नहीं आया, बाद में आया। तो इसलिए वो माता जी पापा को कुछ ऐसे बोला भी क्या बोला? वो इधर आने का छोड़ता नहीं, उनका पति नहीं छोड़ता? संगठन में आता आने को छोड़ता नहीं, बाबा ने तो छोड़ता नहीं। नहीं छोड़ता तो क्या हुआ, न छोड़े? हाँ, इसलिए बाबा बोलने को घर में अशांति फैलानी है क्या? ज्ञान शांति के लिए मिला है या अशांति फैलाने के लिए मिला है? पापा ने बोला तो 3 महीने का 1 बार आना पड़ेगा ऐसे बोल रहे हैं ना। आना पड़ेगा, लेकिन कोई बांधेली माता है, उसका पति नहीं आने देता है तो क्या जबरदस्ती लाना है? ये वो माता जी तलवार निकालनी है क्या, मुसलमान बनना है? क्लास के तो आता है, एक दिन आता नहीं, रोज आता है। वो उसकी जितनी शक्ति होगी, जितनी युक्ति होगी, उतना अपना काम करेगा। हाँ। गीता पाठशाला में गीतापति भगवान और गीता माता नहीं गए तो हम लोग गीता पाठशाला नहीं कहेंगे। ये कैसे भी पूछा है, हाँ। सच्ची गीता जाएगी या झूठी गीता जाएगी? सच्ची गीता तो वैष्णवी है, वैष्णवी तो बाबा के पास ही नहीं रहते हैं। अभी सच्ची गीता मैंने योगिनी बहन जाएगी। सच्ची गीता योगिनी बहन किसने बताया? नहीं कोई मुरली में आया सच्ची गीता योगिनी बहन? नहीं, सच्ची हाँ। गीता वैष्णवी है। तो तुमने कहाँ से बोल दिया? नहीं बाबा, वैष्णवी देवी के साथ बाबा गीता पाठशाला में हैं? आएगी क्या? जब बनेगी तो आएगी।
अभी बनी है? नहीं, फिर अभी सच्ची गीता बनी है? सच्ची गीता दिखाई पड़ रही है? सीट पे सेट है? हैं? नहीं। फिर मतलब जब बनेगी तब आएगी। बनेगी तो आएगी। और जब वो जो सच्ची गीता सच्ची बनेगी तो झूठी गीता सच्ची नहीं बनेगी क्या? वो भी तो सच्ची बन जाएगी। हाँ, वो भी आएगी। अरे और बाबा नष्टमोहस्मृति लौकिक का मतलब लौकिक अलौकिक दोनों निकाला है या लौकिक को पूर्ण चाहिए? लौकिक को पूरा निभाना, अलौकिक को भाड़ में झोंक देना है? दोनों निभाना है। अरे ये कोई नई बात है क्या? लौकिक में भी पूरी तोड़ निभानी है और अलौकिक में भी पूरी तोड़ निभानी है। बाबा केला को कभी पूजा देते ना, दोनों देते, अगर नारियल दिए तो सिंगल ही देते। उसका असली रास्ता नारियल है कौन? हैं? तो गॉड इज ट्रूथ फादर, गॉड फादर इज ट्रूथ, गॉड इज वन कहा जाता है कि दो दो कहा जाता है? लक्ष्मी सत्य कही जाती है? लक्ष्मी की सत्यनारायण की कथा है? नहीं है। तो वो एक है। और केला जिसे फलों की रानी कहा जाता है, वो दो रानियां हैं, एक राजमाता और एक है राजलक्ष्मी। इसलिए केला किसी को देना है तो दोनों देना है। हाँ, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अंदर अंदर सड़ांत पैदा हो जाएगी। केला को भी एक विशेषता है ना, केला पैदा एक ही बार एक ही लंगर में देना। हाँ जी, उसका अर्थ क्या है? इकट्ठा देता है। जब रानी मक्खी उड़ती है तो इकट्ठी उड़ती है, एक एक करके उड़ती है, इकट्ठी उड़ती है। हाँ, हाँ, बारे में जयनगर के वातावरण में बताते बताते छोड़ दिया, कितना सिखाए हैं, कितना लोग किया। जिनका ध्रुव पद है, जिनका पद निश्चित है, वे ध्रुवपदियां हैं। वो सीता है। सीताएं और द्रौपदियां अनेक हैं और राधा एक है। पटरानियां अनेक हैं और महारानी एक है। भांति भांति की है। अब प्रकृति का 5 सर में पहले बाप है ना, प्रकृति के 5 सर में 5 सिर है ना, 5 सिरों में पहला बाप है। आकाश में। हाँ, तो राम रावण नहीं बनता है। अभी परीक्षा आते हैं ना 5-10 सिरों से, हाँ। ये पहले बाप से आएगी। आकाश के अंदर तो सारे ही तत्व समाये हुए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये किसके अंदर है? आकाश के अंदर सभी। बाप के अंदर तो सारी दुनिया समाई हुई है। सीता माना शीतल है। और पार्वती माना पार लगाने वाली। हाँ जी, ऐसा राधा के लिए क्या है? है? राधा के लिए क्या है? राधा के लिए क्या है? क्या है राधा के लिए? सीता माना शीतल। जो एक को प्यार करेगी वो पार लगाने वाली होगी, या जो अनेकों को प्यार करेगी वो पार लगाने वाली होगी? तो राधा भी एक को प्यार करती है।
बाबा सृष्टि रूपी हीरो हीरोइन राम और कृष्ण आत्माएं। षष्ठी रूपी हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, षष्ठी के हीरो हीरोइन सृष्टि के हीरो हीरोइन राम कृष्ण आत्माएं है। जो शिव कृष्ण की आत्मा के द्वारा माँ के पास बजन है। राम के द्वारा बाप के पास बजन। हाँ। तो वास्तव में गीता माता माना ब्रह्मा का नाम नहीं हो गया। गीता माता तो डब्बा हो गई, उसने सहन शक्ति का पार्ट कहाँ बजा पाया? टाइटल किसको दे दिया? दादा लेखराज ब्रह्मा को टाइटल मिला ना, इसलिए वही गीता माता नहीं बनते ब्रह्मा का है? ब्रह्मा के द्वारा शिव बोलने चला या माँ के पास। इसीलिए तो मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जावे? इसलिए ओम राधे सरस्वती निमित्त बनाई हुई है। जब स्त्री चोला धारण करेंगे तब कहा जाएगा। और कोई ने कहा क्लैरिफिकेशन आने के पहले अगर कोई पढ़े तो भक्ति मार्ग होता है, ठीक है? समझेगा क्या? अगर समझे, ये तो बुद्धि का अहंकार वाली बात हो गई ना। हम मुरली अपने आप पढ़ लेंगे, हम अव्यक्तवाणी अपने आप पढ़ करके समझेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सन 68 से पहले भी मुरली समझ सकता था, सन 76 से पहले भी अव्यक्तवाणी का राज समझ सकता था। ये अहंकार हुआ ना। ऐसी बात नहीं बाबा। कैसी बात? देखिए जैसे अभी आप आवेगवाणियाँ चल चुकी है, वो कैसे आने के लिए हमें बहुत दिन लगते हैं, तो तब तक हम पढ़ नहीं सकते। मना कौन करता है? पढ़ो तुम। थर्ड क्लास वाणी पढ़ने के लिए मना किसने किया? जिसके भाग्य में थर्ड क्लास बधा होगा वो थर्ड क्लास ही पढ़ेगा, जिसको फर्स्ट क्लास बधा होगा वो फर्स्ट क्लास पढ़ेगा। हाँ, तुम तुरंत थर्ड क्लास तुरंत पढ़ लो। नहीं, अष्टदेव ग्रुप में पहुंच जाओ, पहले ही मिल जाएगा। अष्टदेव को हम ले गए उठा के, हैं? जो उठाते हो उनसे पूछो, हैं? वो तो ऊपर वाला करता है। ऊपर वाला है? बिना माताओं के हाथों से उठा के कोई रखा जाता है क्या? है? कर्ण है ना, उनको सूत्र कहते हैं, नीच कुल है ना। और सरकार जिनको स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनको सरकार स्वीकार नहीं करते हैं ना। सरकार स्वीकार नहीं करती। सरकार कौन? समाज उनको स्वीकार नहीं करते हैं ना, नीचे कुल है ना। कौरवों ने स्वीकार किया ना, कौरवों का समाज नहीं था। लेकिन भक्ति मार्ग में उनको उतना गायन है ना, वो दान शुरू करना है। हाँ, तो सूत्र पुत्र है, लेकिन उतना गायन कहाँ से? उनका कुछ पूर्वजन्मों का हिसाब किताब ऐसा होगा कि उनकी पालना सूत ने की, लेकिन रियल में वो सूर्य पुत्र है। और रियल में सूत पुत्र है, वो तो है, लेकिन कन्या से पैदा हुआ ना। कन्या से पैदा होना अच्छा माना जाता है, बुरा? क्राइस्ट को भी कहते हैं कन्या से पैदा हुआ। फिर पैदा होने के बाद फिर पक्ष किसका लिया? भगवान का पक्ष लिया या विरोधियों का पक्ष लिया? फिर कर्ण का मतलब महारथी, सेनापति। महारथी जो होते हैं हाथी सवार, उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, ज्ञान सुनते बहुत है, लेकिन धारणा कम कर पाते हैं, कराते भी कम है, क्योंकि जानवर की निशानी दिखाई गई। लेकिन थोड़ी दान भी रसूल करना,
है? नाम पता। हाँ, नाम तो बहुत हो, रावण का भी नाम बहुत है। हाँ। विष्णु का दाखिल में जमाना विनाश का सहयोग। वो भी तो जरूरी है। लाइट में जमाना स्थापना में सहयोगी। तो वैष्णवी देवी को जैसा को मैं वैक्सीन में रख रही हूँ मतलब शक्तियां हैं ही असुर संहारिणी। असुर संहारिणी शक्तियां हैं या नहीं है? जब रानी मक्खी उड़ेगी तो असुरों को सिलेक्ट करके जाएगी या जो देवात्माएं होंगी उनको सिलेक्ट करके लेके जाएगी? तो सिलेक्ट नहीं किया मैंने विनाश कर दिया ना। तो महाकाली का पाठ में मम्मा असुर संहार करने वाले वो कैसा? वो कैसा? अभी वैष्णो देवी का पाठ और मम्मा का पाठ में डिफरेंस ये है कि वो चुनती है और वो झाड़ू लगा के फेंक देती है। बाबा हाँ। अष्टदेव में को बोला कि वो धर्मराज का पाठ है, ठीक है, लेकिन बाबा माधववाणी ने बोला कि अष्टदेव जो है वो मर्सीफुल होंगे। हाँ मर्सीफुल होंगे। किसके ऊपर मर्सीफुल होंगे? तो धर्मराज मर्सीफुल किसके ऊपर होंगे? सब मच्छरों के ऊपर, मक्खियों के ऊपर, कीड़े मकोड़ों के ऊपर। जब धर्मराज है तो जस्टिस का रूप हुआ ना। जो जस्टिस है वो किसके ऊपर रहम करेगा? न्याय पर चलने वाले के ऊपर रहम करेगा कि अन्याय के ऊपर रहम करेगा? न्याय के ऊपर चलने वाले जो होंगे उनके ऊपर रहम करेगा। वैष्णवी देवी आने का पहले की ज्यादा हो जाता है ना। बिल्कुल। माने कीड़ा मकोड़ा से आपको सभी चले जाते हैं ना। हाँ। फिर वैष्णो देवी आपको चुनना क्या बात है? वैष्णो देवी अपने कुल में से चुनेगी या यहाँ रुद्रमाला में से चुनेगी? नगरा में बताया है अष्टरत्न में आने के लिए वो स्त्री पुरुष की मना आत्मिक स्थिति चाहिए। मना चोले की बात नहीं। चोले की बात नहीं है? चोले की हैं? चोले की बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, स्त्री और पुरुष चोले की बात नहीं है, जो आत्मिक स्थिति धारण करने वाले हो। इसका मतलब हाँ। इसका मतलब जो आत्मिक स्थिति धारण करते हैं, हाँ। भले माता ये भी हो, आदर कुमार जो भी आ सकते हैं। हाँ। आ सकते हैं क्या? हाँ आ सकते हैं, जल्दी जल्दी करो। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। बाबा 2026 में वो भी कार्ड चल रहा था, लेकिन बाद में संपन्न था वर्ष तो 36 में पता नहीं। तो उस समय कैसे दो निकल? क्यों? उस समय शिव नहीं प्रवेश करता था, तो शिव संपन्न नहीं है। शिव संपन्न डब्बा होता है या संपन्न आत्मा होती है? फिर डब्बे को देखना है या आत्मा को देखना है? ब्रह्मा बाबा के मुख से बाबा पूछते थे किसकी गोद में आए हो? ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? जिनको देह दिखाई पड़ती थी वो कहते थे ब्रह्मा की गोद में आए हैं। मगर उस समय बाप का बाप का पाठ। अच्छा, उस समय बीज बोने वाले बाप का पाठ नहीं था? उसने ज्ञान का बीज नहीं बोया, हम बीज पिता नहीं हुआ। जगन्नाथ का रथ स्टार्ट हुआ तो फिर मुझे ही नहीं पता है। जगन्नाथ का रथ हाँ अगर स्टार्ट हुआ चलना हाँ फिर रुकेगी नहीं बोलते बीच में। हाँ, क्यों रुकेगा? तो 76 से है क्या जगन्नाथ का रथ 76 में है। कब से गए में भुजाएं कट गई? अरे अरे जगन्नाथ कब कहा जाता है? जब भुजाएं कटी हुई हो। अंत का समय नहीं चल रहा है क्या? तो है क्या है? भुजाएं दिखाई पड़ रही है? तुम्हें पालना मिल रही है? आपका डायरेक्ट बॉडी से हो जाए हैं?
दोनों है ना। कौन है दोनों? माँ भी है बाप भी है? अरे भाग, जो भुजाएं हैं वो सहयोगी के रूप में साकार होती है या बौद्धिक रूप से होती है? रामकृष्ण की आत्माएं जो बाप दादा के रूप में पार्ट बजा रही है, जो कंबाइंड पार्ट बजा रही है बुद्ध रूपी क्षेत्र में, उनको तो कहा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर माता पिता। लेकिन भुजाएं साकार होती हैं, निराकार होती हैं। तो भुजाएं तो लेफ्ट भुजाएं भी चाहिए और राइट भुजा भी चाहिए, वो कटी हुई है। तो कटी हुई होंगी तो रथ तब प्रत्यक्ष होना चाहिए। 76 में न भुजाएं न कटी हुई स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट नहीं। वो तो आओ, ज्ञानियों की अपनी अपनी देखने की दृष्टि है। किसी की दृष्टि झुंझरी है, कोई अंधा है, कोई सोजरा है। युगनी में साथ दे रही तो जगन्नाथ की है, सारे जगत का नाथ है। सिर्फ सूर्यवंशियों का नाथ है तो सारे जगत का नाथ विश्व पिता हो गया है? तो सूर्यवंशियों की माता है, सारे जगत की माता कैसे हो जाएगी? और बाबा वासुदेव 8, नसुदेव 4, पूरा 12, लेकिन नवग्रह का एक नसुदेव भी चले गए। क्योंकि वो पुखराज होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बाबा अष्टदेव में सूर्य पहला, नष्टदेव में भी सूर्य है ना? खुदा से कोई इबादत कर सकता है? को सूर्य भी नष्टदेव में आ जाए? वो बात नहीं बाबा, देखिए अष्टदेव 8 है, फिर 4 है, 4 में 4 विनाशकारी बोला। लंका विनाश कर, रतन में भी आया ना। हाँ, तो रतन में जो विरोधी विनाश, जो विरोधी बनेंगे वो विनाश करेंगे या स्थापना करेंगे? और जो अवरोधी होगा वो स्थापना करेगा या विनाश करेगा? तो मुस्लिम धर्म में कौन सी शक्ति चाह रहा है? लोभ की। लोभ के लिए मारकाट भी मचा देते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं। नहीं, 8 शक्तियों में इसके अहंकार से लगेगा। हाँ, कौन सी शक्ति चाह रहा है? बताया ना, उनमें लोभ की शक्ति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को कन्वर्ट करना है या खत्म कर देना है? हाँ, ये सात्विक रूप भी पकड़ते हैं और तामसी रूप भी पकड़ते हैं। काम विकार स्नेह के रूप में बदल जाता है, ऐसे ही और विकारों का भी हिसाब है। जी, बाबा एक मुरली में कहा है बाबा ने, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करता है, उसको मनन चिंतन करने का जरूरत नहीं है। और 68 से 76 तक तो मनन चिंतन तो चला ना। मनन चिंतन मंथन करने वाला और ब्रह्मा के अंदर सहन शक्ति धारण करने वाला कौन है? सहन शक्ति का धारण करने वाला सुप्रीम कोर्ट। तमो प्रधान आत्मा मनन चिंतन मंथन करेगी या सेवा करेगी या नहीं करेगी? है? नहीं कर सकते। नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट को मनन चिंतन करने की जरूरत है क्या? सुप्रीम सोल जब साकार शरीर में आता है, हाँ, तब वो ऐसा कराता है उसके द्वारा। सहन शक्ति ब्रह्मा के द्वारा धारण कराता है, करता नहीं है। हाँ जी, कराने की फोर्स बढ़ता है। हाँ जी।
हो गया। हो गया।